हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में 32 साइज में डबल कटोरी ब्लाउज की कटिंग और सिलाई आपके साथ शेयर करूंगी। इस ब्लाउज को बनाने के लिए हमने जो कपड़ा लिया है, हमारा कपड़ा कुछ इस टाइप्स का है। देखिए, इस पे गले पर एम्ब्रॉयडरी दी हुई है, एम्ब्रॉयडरी वाला वर्क है और स्लीव का बॉर्डर कुछ इस तरीके का है। तो मैंने स्लीव का डिजाइन आपके साथ शेयर कर दिया है। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो इसका वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको दे दूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। ब्लाउज की कटिंग मैं इस नाप से आपको बताऊंगी। तो देखिए, सबसे पहले मुझे ब्लाउज का नाप लेना है। पीछे वाले साइड से हमने अपना ब्लाउज रख लेना है और लंबाई पहले नापनी है। इंची टेप को देखिए शोल्डर के जॉइंट पर रखना है और ब्लाउज को खींचकर आपको लंबाई नापनी है, क्योंकि ब्लाउज पहनने से थोड़ा बहुत ऊपर चढ़ जाता है, तो खींचकर आप लंबाई नापिएगा। तो लंबाई हमारी यहाँ पर 14 इंच है। अब देखिए, गले की पट्टी भी नाप लेंगे। गले की पट्टी 3.5 इंच की है। तो 14 में से हम 3.5 इंच गले की पट्टी निकाल देंगे, तो हमारा जो गले का लंबाई है वो 10.5 इंच का रहेगा। तो यहाँ पे देखिए, लंबाई हमने 14 इंच ली है, 1 इंच में मार्जिन का ले लिया है। गले की लंबाई हमने 10.5 इंच ली है और सभी लाइन को इस तरीके से हम मार्क कर लेंगे। यहाँ पर मेरे ब्लाउज की गले की लंबाई 10.5 इंच है, तो हमने शोल्डर जो है 5 इंच लिया है। आर्म होल में यहाँ पर 5.5 इंच ले रही हूँ। और यहाँ पे फ्रेंड्स, अब हमें अपने ब्लाउज का चेस्ट नापना है। तो यहाँ पे होता है हमारा अपर चेस्ट। तो देखिए, इस तरीके से हम अपर चेस्ट को नापेंगे। हमारे ब्लाउज का अपर चेस्ट 8 इंच का है। मैं यहाँ पर 8 इंच ले लूँगी और 2 इंच इसमें मार्जिन का प्लस करके ले रही हूँ। फ्रेंड्स, आप मार्जिन अपने हिसाब से रखिएगा। अब देखिए, इसी तरीके से हमें कमर भी नापनी है, इसे भी हम खींच कर ही नापेंगे। तो यहाँ पे हमारी कमर जो है वो 6.5 इंच आ रही है। तो देखिए, कमर मैं यहाँ पर 6.5 इंच लूँगी और 2 इंच इसमें मार्जिन का लूँगी फ्रेंड्स। और टक्स जो है मैं यहाँ पर हाफ इंच ही लगाऊंगी, क्योंकि गला भी बड़ा है और चेस्ट भी कम है। तो टक्स जो है आप ना लगाएं तब भी चलेगा, पर हमने यहाँ पे सिर्फ हाफ इंच एक्स्ट्रा लिया है, पाव पाव इंच की टक्स लगाएंगे। शोल्डर कम है तो हम हाफ इंच बाहर की साइड जा करके आर्म होल की लाइन को इस तरीके से मार्क करेंगे। ये देखिए, अब फिर यहीं से आर्म होल की गोलाई दे देंगे। तो देखिए फ्रेंड, बहुत ही आसान तरीका है। कटिंग करने से पहले आर्म होल की गोलाई को भी आपको नाप लेना है। देखिए, आर्म होल की गोलाई हमारी 7.5 इंच है, तो आर्म होल हमारा परफेक्ट है। इस तरीके से आपको सारी चीज़ें क्लियर कर लेनी है। शोल्डर देखिए, मैं यहाँ पर हाफ इंच डाउन कर रही हूँ गले की साइड, और यहाँ पे मैं हाफ इंच से थोड़ा सा कम उठा करके मार्क करी हूँ। और अब मैं अपने बैक पार्ट की कटिंग कर लूँगी, क्योंकि यहाँ पे बैक पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया है। देखिए, इस तरीके से गले का डिज़ाइन अभी मैं मार्क नहीं करूँगी फ्रेंड्स, क्योंकि गले पे वर्क दिया है उसी हिसाब से हमें डिज़ाइन मार्क करना है। टक्स की मार्किंग कर लेती हूँ। जहाँ तक गले की लंबाई है वहाँ तक हमने टक्स की लंबाई रखी है और दोनों साइड से पाव पाव इंच लेकर टक्स की हमने चौड़ाई ले ली है। इस तरीके से पीछे का पार्ट कंप्लीट हो गया है। आगे के पल्ले के लिए देखिए, मैंने ओपन साइड अपनी ओर रख लिया है। अब मैं सबसे पहले 3 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा लेके एक लाइन मार्क कर लूँगी इस तरीके से। ये डबल कटोरी ब्लाउज है फ्रेंड्स, डबल कटोरी में आपको इस तरीके से मार्क करना है। अब इसी लाइन के पास हमें अपना बैक पार्ट रख लेना है और जैसा बैक पार्ट है इसे हम एज इट इज मार्क करेंगे। सिर्फ लंबाई हमें 1 इंच एक्स्ट्रा लेनी है। देखिए, 3 इंच हमने आगे की साइड एक्स्ट्रा लिया और लंबाई 1 इंच बढ़ा करके जैसा बैक पार्ट है उसी तरीके से मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। और देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमारा अस्तर जो है छोटा है, तो कपड़ा बहुत ही कम बच रहा है। छोटी स्लीव अगर आप बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, पर स्लीव हमारी एल्बो है, तो हमने स्लीव के लिए कपड़ा अलग से लिया है। और यहाँ पर हम लंबाई वाली लाइन को मार्क कर लेंगे इस तरीके से, जो हमने मार्जिन लिया है। शोल्डर देखिए, यहाँ पे हमारा 5 इंच है, तो हमने 5 इंच यहाँ पर भी नाप करके शोल्डर की लाइन को सीधा कर लेना है आर्म होल बनाने के लिए। अब देखिए, यहाँ से हम इस लाइन को सीधा मार्क कर लेंगे और फिर आर्म होल की गहराई दे देंगे। जितना पीछे का आर्म होल है उतना ही हमने रखा है। आधा इंच की मैं इसमें देखिए गहराई दे रही हूँ इस तरीके से। अब देखिए फ्रेंड्स, हमें क्या करना है, यहाँ पे मैं 2 इंच पे गले की चौड़ाई ले रही हूँ और गले की लंबाई मैं यहाँ पर 6.5 इंच रख रही हूँ। आप अपने हिसाब से रख लीजिएगा गले की लंबाई। और फिर मैं इस तरीके से एक बॉक्स बना लूँगी। अब देखिए फ्रेंड्स, हम यहाँ पर 1.5 इंच ऊपर की साइड एक मार्क लगाएंगे गले का शेप देने के लिए, और गले का शेप हम बाहर की साइड से लेके इस तरीके से मार्क कर रहे हैं, क्योंकि ब्लाउज के आगे का गला जब थोड़ा चौड़ा होता है तभी उसका लुक अच्छा आता है। तो आप अपने हिसाब से चौड़ाई बढ़ा लीजिएगा। टक्स पॉइंट यहाँ पे मैं 9.5 इंच पर लूँगी फ्रेंड्स, और बेल्ट की लाइन में 11.5 इंच पर मार्क कर रही हूँ। और इस तरीके से मैं लाइन को सीधा मार्क कर लूँगी। 32 से 34 साइज़ में आप यही नाप से ब्लाउज की कटिंग कर सकते हैं। बेल्ट के लिए मैं यहाँ पर 1 इंच ले रही हूँ और यहाँ पर हाफ इंच ले लूँगी। टक्स की चौड़ाई मैं यहाँ पर 3.5 इंच ले रही हूँ और फिर इस तरीके से बेल्ट का शेप दे देना है। ये देखिए, अब हमें यहाँ पे कटोरी का साइज़ लेना है, जो कि मैं 5 इंच का ले रही हूँ। ये देखिए, इस तरीके से 5 से 5.25 इंच आप ले सकते हैं और इस लाइन को मैं इस तरीके से मार्क कर लूँगी सीधा।
आर्म होल के पास देखिए यहाँ से मैं लूँगी 2.5 इंच का, 2.5 इंच आप सभी साइज़ में रखिएगा। और गले के पॉइंट से आर्म होल के पॉइंट को मिलाते हुए इस लाइन पे मैं लाइन को इस तरीके से मिला दूँगी। और फिर यहीं से हल्का-सा गोलाई देके मैं कटोरी का शेप बना लूँगी। ये देखिए बहुत ही ईज़ी तरीका है फ्रेंड्स, एक बार आप ट्राई ज़रूर करिएगा। अब ये जो टक्स पॉइंट है यहीं पे हमें कटोरी को डबल करना है, तो मैं क्या करूँगी, जितनी मेरे ब्लाउज की अपर चेस्ट है यानी कि 32 इंच उसका 10वां लूँगी, 2 बार उसे प्लस करूँगी और फिर उसमें हाफ इंच और जोड़ लूँगी और 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन कर लूँगी। इस तरीके से पूरा मिला के हमने 8 इंच कटोरी का साइज़ लिया है 32 साइज़ के हिसाब से। आप चाहे तो अपर चेस्ट का चौथाई भी पूरा ले सकते हैं। और अब यहाँ पे देखिए गले के पास भी हमें 1 इंच लेना है, हाफ इंच कटोरी जॉइंट के लिए और हाफ इंच हुकाई की पट्टी के लिए। और अब देखिए यहाँ पे जो ये 8 इंच है, इस 8 इंच को मैं हाफ करूँगी, इसका सेंटर निकालूँगी। सेंटर के पास हमें 1 इंच नीचे जाना है और इस तरीके से पॉइंट को मिला देना है और इस वाले निशान को मैं यहाँ पर मिला दूँगी। तो ये हमारी पहली कटोरी जो है कंप्लीट हो गई है। दूसरी कटोरी का पार्ट हमें अलग से कटिंग करना है। तो इससे पहले मैं बेल्ट पर मार्किंग कर लूँगी फ्रेंड। बेल्ट देखिए यहाँ पे हमारी 6.5 इंच है, 2 इंच में हमने मार्जिन कर लेना है और जो हाफ इंच बच रहा है वो भी मैं इसी में रखूँगी क्योंकि ये हुकाई की पट्टी के लिए रहेगा। तो बेल्ट देखिए यहाँ पे हमारी कंप्लीट हो गई है। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ से कटोरी को कट करूँगी। ये देखिए इस तरीके से। जैसा मैं आपको बता रही हूँ फ्रेंड्स, आपको भी इसी तरीके से करना है। बहुत ही ईज़ी तरीका है, बहुत परफेक्ट ब्लाउज़ बन के आता है। अभी आप देखिएगा कितनी अच्छी इसकी फिटिंग आने वाली है। तो यहाँ से देखिए आर्म होल की गहराई को भी मैं कट कर दूँगी। तो साइड का पार्ट और हमारा बेल्ट का पार्ट कंप्लीट हो गया है अस्तर पर। अब मैं कटोरी को यहाँ से कट करूँगी। एक कटोरी का पार्ट भी हमारा कंप्लीट है। ये देखिए। अब हमें कटोरी का दूसरा पार्ट जो है कट करना है अलग पे कपड़े पर। तो यहाँ पे देखिए हमने एक अलग कपड़ा ले लिया है, इस पे सबसे पहले मैं एक लाइन मार्क कर लूँगी कपड़े को सीधा करने के लिए और इसी लाइन पे मैं अपनी कटोरी का ये वाला पार्ट रखूँगी, देखिए टच करते हुए। नीचे का जो शेप है उसी तरीके से उसको उतार लेना है। ये देखिए, आप चाहे तो नीचे मार्जिन भी रख सकते हैं और यहाँ पे देखिए ऊपर मैं 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ। फिर पट्टी की जो लंबाई यहाँ से यहाँ तक है उतना मैं बीच में भी नाप लूँगी और उतना ही किनारे पर नाप करके इस लाइन को सीधा कर लूँगी। देखिए इस तरीके से। अब जहाँ तक पट्टी की चौड़ाई है इस वाली लाइन को भी मार्क कर लूँगी। अब देखिए फ्रेंड्स, मैं इस वाली लाइन को इस तरीके से करके हाफ करूँगी। ये देखिए। और दोनों साइड से हाफ हाफ इंच नीचे की ओर मार्क करके देखिए इस तरीके से आपको दोनों साइड से हाफ हाफ इंच लेना है और दोनों को बीच में लाके मिला देना है। तो इस तरीके से हमारा कटोरी का दूसरा पार्ट कंप्लीट हो गया है। ये देखिए अब मैं इसको सेंटर से फोल्ड करके कट लगा लूँगी। और फ्रेंड्स यहाँ पे आपको एक मार्क और लगाना है ताकि सिलाई करते समय ये कन्फ्यूजन ना हो कि कौन-सा पार्ट बेल्ट की साइड जाएगा और कौन-सा ऊपर की साइड, क्योंकि देखने में दोनों साइड एक जैसा दिखता है। दोनों कटोरी का पार्ट हमने अस्तर पर कट कर लिया है। आगे और पीछे का पल्ला अस्तर पर कंप्लीट हो गया है फ्रेंड्स। अब मैं यहाँ पर स्लीव की कटिंग करूँगी। यहाँ पे अस्तर हमारा डबल फोल्ड में है, ओपन साइड हमने अपनी ओर रखा है। लंबाई यहाँ पे हमारे स्लीव की 9 इंच रहेगी, 1 इंच में मार्जिन कर लिया है। और चौड़ाई में हमने कपड़ा 8.5 इंच लिया है, इस तरीके से लाइन को मार्क कर लेंगे। यहाँ पर स्लिप का शेप देने के लिए मैं डाउन लगा रही हूँ 3 इंच पर, 30 और 32 साइज़ में आप 3 इंच पर डाउन का मार्क लगा लीजिएगा। अब हमें अपने पीछे का पल्ला ले लेना है और आर्म होल की गोलाई देखिए इस तरीके से नाप लेनी है। कितना आ रहा है देखिए 6.5 इंच। तो ये जो हमने 3 इंच पर लाइन मार्क करी है, यहाँ पर मैं 6.5 इंच सीधा ले लूँगी और ऊपर की साइड देखिए यहाँ से मैं 1.5 इंच सीधा रखूँगी और फिर यहीं से मैं स्लिप का शेप बना लूँगी। बहुत ही परफेक्ट तरीके से शेप आ जाता है और आर्म होल पर बहुत अच्छे से फिट हो जाता है। और अब हमारे स्लिप की जो मोहरी है वो 9.5 इंच है, तो उसका हमें हाफ करके लेना है। पौने 5 इंच हमने लिया है, 5 इंच में 2 सूत कम और 2 इंच हमने मार्जिन का लिया है। जितना ब्लाउज में लिया है उतना ही हमने स्लीव में भी लेना है। इस तरीके से हमने स्लीव की मार्किंग कर ली है। ये देखिए कटिंग कर लेंगे। अब हाफ इंच की मैं गहराई दे रही हूँ फ्रेंड्स, ये जो गहराई है आगे के पल्ले में रहेगी। गहराई बाद में कट करूँगी। यहाँ पे हमारी कटिंग कंप्लीट हो गई है। हम सारे पार्ट को कपड़े पर रख कर कट कर लेंगे। तो देखिए जो डिज़ाइन है हमारे गले का उसको हमें बीचों बीच फ़ोल्ड करके रखना है और पीछे का पल्ला हमने इसी पर रख लेना है। कपड़ा आपको हमेशा एक्स्ट्रा लेके कट करना है। अस्तर परफेक्ट होना चाहिए, कपड़ा ज़्यादा, क्योंकि सिलाई करते समय कपड़ा फिसलता है, फिर इधर-उधर हो जाता है। अब जो ये बॉर्डर वाला एम्ब्रॉयडरी है उसको भी मैं कट कर लूँगी। ये देखिए, इसे मैं स्लीव पर यूज़ करूँगी और यहाँ पे देखिए हमें स्लीव की भी कटिंग कर लेनी है इस तरीके से। और अब सारे पार्ट को मैं कपड़े पर रखकर आगे वाले पल्ले को भी कट कर लूँगी, कपड़ा एक्स्ट्रा बढ़ाते हुए। अब मैं फ्रेंड्स इसकी सिलाई करूँगी।
तो देखिए यहाँ पे हमारा जो कपड़ा है थोड़ा-सा पतला है और फिसलने वाला है, तो मैंने फेब्रिक ग्लू से सारे पार्ट को अस्तर के साथ जॉइन कर लिया है और एक जो भी एक्स्ट्रा हमारा कपड़ा था उसे हमने कट कर दिया है। और सिलाई करने से पहले फ्रेंड्स आपको दोनों पार्ट को एक साथ देख लेना है बैठा के, कोई भी पार्ट आपका छोटा-बड़ा नहीं होना चाहिए। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पर अपनी कटोरी को लूँगी, दोनों कटोरी का पार्ट हमने आमने-सामने रखना है और देखिए कट से कट को मिलाते हुए मैं इसे जॉइंट करूँगी। ये देखिए इस तरीके से। तो कट लगाने से कितना आसान रह हो जाती है सिलाई, आप देख सकते हैं। अभी देखिए फ्रेंड दोनों कटोरी को मैं इस तरीके से जॉइंट करूँगी आमने-सामने रखकर, हाफ इंच के सिलाई के मार्जिन पर। मार्जिन आपको अपने हिसाब से ही रखना है जितना आपने बढ़ाया है। अब मैं क्या करूँगी, देखिए इसको सीधी साइड से करूँगी, जो भी कपड़ा दोनों साइड से एक्स्ट्रा दिख रहा है ना उसको मैं कट कर लूँगी इस तरीके से। दोनों कटोरी में इस तरीके से कर लेना है और दोनों कटोरी को एक साथ रख के नाप लेना है, ताकि कम ज़्यादा ना हो। ये वाला काम आपको ज़रूर करना है अगर आप बिगिनर हैं तो। इससे आपका ब्लाउज़ एकदम परफेक्ट आएगा, कोई भी पार्ट छोटा-बड़ा नहीं आएगा। अब मुझे अपने साइड वाले पार्ट को लेना है, उसमें कटोरी को जॉइंट करना है। तो देखिए फ्रेंड्स आपको कटोरी हमेशा गले की साइड से ही जॉइंट करनी है, इस तरीके से बराबर से रखना है और हाफ इंच के सिलाई के मार्जिन पर सिलाई कर लेनी है। और आपको क्या करना है, एक भी पार्ट को खींचना नहीं है। अगर आप खींचना भी चाह रहे हैं तो जो कटोरी का नीचे वाला पार्ट है उसे आप जहाँ से सीधा है वहाँ से खींच सकते हैं, बाकी खींचना नहीं है। अब दोनों पार्ट को मैंने देखिए साइड वाले पार्ट में कटोरी के जॉइंट कर लिया है। तो मैं आपको दोनों पार्ट साथ में दिखाती हुए चल रही हूँ फ्रेंड। अगर आपको कहीं भी कोई डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। इस तरीके से ये देखिए। अब मैं इसमें टक्स लगाऊंगी फ्रेंड। टक्स लगाने के लिए सबसे आसान तरीका मैं आपको बताती हूँ, ताकि आपका जो पार्ट है छोटा बड़ा ना हो। सिलाई को आपको डबल कर लेना है, जैसे मैं कर रही हूँ। ये देखिए। अभी हमें अपना बेल्ट लेना है। बेल्ट को मैं इस तरीके से यहाँ पर रखूँगी। अगर आपको कोई भी पार्ट छोटा बड़ा दिख रहा था आप उसको बराबर कर लीजिएगा, थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा अगर है तो। बेल्ट को यहाँ पे रखना है, इसके बाद नाप लेना है, जितना कपड़ा बच रहा है उसी को टक्स में लेना है। यहाँ पे हमारे पास 1.5 इंच का कपड़ा मिल रहा है, तो मैं क्या करूँगी, सेंटर से कटोरी को फोल्ड करूँगी और इस 1.5 इंच को हाफ करूँगी और यही मैं यहाँ पर टक्स लगा लूँगी। टक्स की लंबाई मैं यहाँ पर 3 इंच रख रही हूँ और फिर देखिए इस तरीके से मुझे टक्स लगा लेना है। टक्स को लगाते समय आपको सिलाई को ऊपर नीचे दोनों जगह पर लॉक करना है और जो भी टक्स में एक्स्ट्रा कपड़ा उसको भी आपको कट करके निकाल देना है। देखिए कटोरी कितनी परफेक्ट आ गई है। अब मैं यहाँ पर बेल्ट जॉइंट करूँगी फ्रेंड। देखिए हमने बेल्ट को, एक बेल्ट मैंने ऊपर साइड से रखा है जो कि कपड़े की बेल्ट है और अस्तर वाली बेल्ट को मैंने नीचे की साइड से रखा है। और देखिए इस तरीके से बेल्ट की मैं सिलाई कर लूँगी, तो सिलाई जो अंदर भी चली जाएगी और फिनिशिंग भी अच्छे से आ जाएगी और सिलाई भी आसान ही है इस तरीके से अगर आप कर रहे हैं तो। सिलाई को हम डबल कर लेते हैं। ये देखिए इस तरीके से हमारी बेल्ट बैठ गई है। अब हम दूसरी साइड भी क्या करेंगे, पहले बेल्ट को नाप लेंगे। अगर हमारा बेल्ट छोटा बड़ा दिख रहा है तो उसको बराबर से कर लेंगे और इस तरीके से देखिए रोल करते हुए मैं दोनों अस्तर और कपड़े वाली बेल्ट को इस तरीके से पकड़ कर सिल लूँगी, तो नीचे की साइड से भी हमारी जो सिलाई है वो अंदर चली जाएगी। ये देखिए इस तरीके से। आई होप कि आप समझ रहे हों। अब मैं इसको यहीं से पलट लूँगी, ये देखिए यहाँ से। तो इस तरीके से हमारा देखिए बेल्ट पलटा गया है और फिनिशिंग भी आप देख सकते हैं। अभी जो भी कपड़ा आपको थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा दिख रहा है आप उसको कट कर लीजिएगा। इसी तरीके से हमें अपना दूसरा वाला पार्ट भी बना लेना है। आप देख सकते हैं फिनिशिंग कितनी अच्छी आई है। और अब मैं यहाँ पर हुकाई की पट्टी लगाऊंगी फ्रेंड्स। इधर की साइड देखिए मैं आई की पट्टी लगा रही हूँ, जिसमें कि हुक की आई बनेगी। तो इसमें मैंने कपड़ा और अस्तर दोनों पट्टी में ज्वाइंट किया है और इस पट्टी को मैं नीचे की साइड से रखकर ऊपर की साइड पलटूंगी। हाफ इंच के मार्जिन पर मैंने सिलाई करी है। ये देखिए नीचे से इसको फोल्ड करके एक सिलाई लगा लूँगी, क्योंकि पट्टी हमारी थोड़ी सी छोटी है, कपड़ा कम है। और अब मैं इसे देखिए डबल फोल्ड करके इस तरीके से पलट कर सिलूँगी और साथ ही में मैं इसकी आई भी बनाऊँगी मशीन से फ्रेंड्स। तो देखिए मैं सिलाई थोड़ी सी दूरी पर लगाऊँगी, ये देखिए। और जितनी भी आई बनानी है उसका चॉक से निशान लगा लेना है। देखिए इस तरीके से जैसे मैं लगा रही हूँ। तो 5 आई मुझे लगा बनानी है, तो 5 निशान मैंने लगाया है और इस तरीके से देखिए सिलाई करूँगी वी शेप में। जो हमारी हुक की आई बनती है मशीन से ना, वो भी के शेप में बनती है। देखिए मैं आपको जैसे बता रही हूँ। तो 2 तो मैंने बना के आपको दिखा दी, बाकी मैं स्पीड में कर देती हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि वीडियो धीरे-धीरे सिलने पर लंबा हो जाता है। ये देखिए इस तरीके से हमारी आई भी बनके कंप्लीट हो गई है। अब मैं दूसरी साइड जो है हुक की पट्टी लगाऊंगी।
जो कि हमारी अस्तर की पट्टी रहेगी। ये देखिए अस्तर वाली पट्टी को हमने ऊपर की साइड से रखना है डबल फोल्ड करके, और जहाँ पे कटोरी का जॉइंट है वहाँ पे मैं अस्तर पर थोड़ी सी प्लीट डाल दूंगी और पलट करके एक सिलाई मुझे अस्तर की साइड और चला लेना है, फिर पूरी पट्टी को पलट देना है। बाद में इस पर तुरपाई करके इस वाली सिलाई को खोल देते हैं। अब दोनों पार्ट को देखिए एक साथ रख के नाप लेना है। छोटा बड़ा अगर है तो उसको आपको छटाई कर देनी है, इसके बाद ही गले पर पाइपिंग लगानी है। ये काम करने के बाद, नहीं तो आपका गला छोटा बड़ा हो जाएगा, फिर दिक्कत हो जाएगी। तो पाइपिंग लगाने से पहले एक बार ज़रूर आपको पट्टी को रख के नाप लेना है। यहाँ पे हमने ऑरेबी पट्टी कट करी है और देखिए इस तरीके से सिंगल पट्टी में सिल रही हूँ गले पर, और पट्टी को थोड़ा सा खींच कर सिलना। जब भी आप पाइपिंग लगा रहे हैं पाइपिंग की पट्टी को खींच कर सिला जाता है, तो इस तरीके से खींच कर सिलिएगा, इससे गला भी बैठे अच्छे से बैठेगा और शोल्डर से नीचे नहीं जाएगा। अब मैं पट्टी को डबल फोल्ड करके एक रफ स्टिच लगाऊंगी, यानी बड़ी बखिया वाली सिलाई, और फिर इसको मैं देखिए जैसे पाइपिंग बैठाते हैं बैठा लूँगी। बहुत ही ईजी तरीका है फ्रेंड, बहुत ही परफेक्ट पाइपिंग बनती है इस तरीके से। तो इस तरीके से मैं पूरे गले पर पाइपिंग लगा लूँगी और सेम ऐसे ही मैं दूसरी वाली साइड भी पाइपिंग को लगाकर कंप्लीट कर लूँगी। आप देखिए पाइपिंग का लुक जो है कितना अच्छे से आया है, ये देखिए। तो यहाँ पे हमारा आगे का पल्ला बन के कंप्लीट हो गया है। मैं देखिए आगे वाले पल्ले पर इस तरीके से पिन लगा लूँगी। तो यहाँ पे 32 साइज़ की हमारी कटोरी का पार्ट जो है बनके कंप्लीट हो गया है। स्लिप का डिज़ाइन भी मैंने आपके साथ शेयर किया है फ्रेंड्स। ये इसका फाइनल लुक है। कैसा लगा आपको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।